भाई मैं सच बोलूंगा, झूठ कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें ये देता है इजाजत कि आप अपनी सफाई पेश करें, ठीक है। अपनी आप सफाई पेश करें, मैं अपनी सफाई दूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, हमारी ऑडियंस समझ में आ जाए, और यार सुन लो यार, समझ में आ जाए तो माफी दे दीजिएगा, ना समझ आए मैं लेट जाऊंगा उल्टा हो गया, जिस तरह मर्जी जितना मर्जी मार लेना, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, जब आपको पता है ना पाकिस्तान में क्या फिल्म मिला चल रहा था, क्या नहीं, आप लोगों को सबसे बेहतर पता, ठीक है। मुझे सख्ती से मना किया गया था कि आपने लो प्रोफाइल आना है, यहां तक कि आपके घर वालों को भी पता ना लगे कि आप आ रहे हैं। मैंने उनकी बात पे अंडरस्टैंड किया, मैं कहा जी मैं आपसे वादा करता हूं, सिवाय उन 3 बंदों के जिन्होंने आके गारंटियां देनी है, जिन्होंने सारा वकीलों को मिलना है, पेपर वर्क करना है। नहीं 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 भाई, गलत है, पूरी सुन ले। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। तू ब्लड रिलेशन है मेरा या ब्लड रिलेशन ही है तेरा? मैं कोर्ट नहीं मानता, एक ब्लड रिलेशन आया थी, बाकी मेरी गल सुनेगा सुनेगा, मैं पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं, ठीक है। मुझे कहा गया, मतलब वकील की तरफ से, जो भी बड़े भाई अपने सारे हैं ना, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लो प्रोफाइल, किसी को पता ना चले कि आप आ रहे हैं, वरना हम आपके किसी भी जो होता ना नुकसान उसके जिम्मेदार ना होंगे, ठीक है। 10-12 दिन पहले मेरी डिसाइड हो गई थी, 9 दिन पहले मैंने टिकट करवा ली, ठीक है। मैं चुप था, मैंने किसी को नहीं बताया, अम्मा को नहीं बताया, गजल को नहीं बताया, जवाब को नहीं बताया, तुम लोगों में से किसी को नहीं बताया। मैंने जब अपनी टिकट करवाई ना, जब मैंने अपनी टिकट करवाई, खुदा की कसम वल्लाही मैं लेट गया, फ्लाइट में सो गया। एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद मेरी आंख खुली, मेरा नेट चल रहा था वहां पर ना, ठीक है, मैंने वो परचेज किया हुआ था ब्रिटिश एयरवेज का। मैं जब आंख खुली है, ट्विटर ट्रेंडिंग नंबर 1, टिकटॉक ट्रेंडिंग नंबर 1, इंस्टा ट्रेंडिंग नंबर 1। क्या हुआ, किसी सहाफी के हाथ मेरी न्यूज चढ़ गई कि मैं यूके से डिपोर्ट हुआ हूं। झूठी थी, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, मेरी फ्लाइट का नंबर, मेरा लैंडिंग टाइम, मेरा एयरपोर्ट, हर चीज उसके हाथ चढ़ गई। उसने लगा दिया टिकटॉक पे। भाईजान मेरी बात में कोई गलत बात है, सदाकत है इस बात में। ये जाग रहा था और ये सारी चीजें देख रहा था, मैं सो गया था। अब रह गए थे मेरे 5 घंटे पाकिस्तान लैंड होने में। 5 घंटे में विद इन 1 आवर आग की तरह बात फैली, और जितना लो प्रोफाइल रहने के लिए मुझे कहा गया, उतना ही हर बंदे को पता लग गया। सुन लो पूरी बात, ठीक है। अब जो वकील साहब थे, बड़े भाई थे सारे, उनको मुझे मैसेज आया कि ये क्या हुआ है। मैं कहा सर मैं अपना आपको व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर कर देता हूं, मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया, मेरी मां से भी कल बात हुई है, उनको नहीं बताया, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है, बात फैल गई सारी। मैं जैसे ही वहां पर उतरा हूं ना, अच्छा अभी बात कंप्लीट करने लगा हूं, रुक जाओ। जब मैं उतरा हूं ना, तो अब आप लोग फौरन तो नहीं जा सकते। अब अगले दिन जब आप लोग इस्लामाबाद आए हो, आप लोग मेरे काम से आए हो। मैंने कहा था कि मैंने जब उतरना है वहां पर इस्लामाबाद, तो मैं रातों रात लाहौर जाऊंगा, जाते मिलूंगा तुम लोगों को, ठीक है, अगले दिन फैमिली को मिल लूंगा, ठीक है। क्या हुआ, अली भाई ने कहा जी हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं। लास्ट टाइम जब मैंने प्री अरेस्ट ली थी ना, तब मुझे हाईकोर्ट ने बुलाया नहीं था, ठीक है। इस बार हाईकोर्ट में जज साहब ने आपको बुलाया है कि आप आएंगे, साइन उठा करेंगे, आपको रात रहना पड़ेगा। सुबह उठा, हाईकोर्ट गया, वहां पर नया स्यापा चढ़ गया, गाड़ी लेके अंदर आया है, वहां पर नया स्यापा चढ़ गया। मैं दस्ती अपने बेल लिए, गाड़ी मेरी थी नहीं, मैं सीधा लाहौर आ गया। मुझे पता लगा कि आप लोग अभी इस्लामाबाद है, मिस ऐप मेरा स्नैपचैट बंद है, आप सबको पता, ठीक है, स्नैपचैट मेरा बंद है। ये सारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं सका, और आप लोगों को भी वहां पर 24 घंटे के काम के लिए आप गए थे, आप लोग 2 दिन रह के वहां पर आ गए। समझ लगी बात की? जान गल है नहीं है, शाही साहब दसो, डरना कि मैं गल दस तू डर गया ना। बात ये थी कि बात ये कि मैं वहाँ पे तो आपका बनता था कि आप हमें तब भी कहते हो कि आके मिल लो। मैं आपको बताता हूँ, इस बात का भी जवाब देता हूँ। जब आप लोग वहां पर आए हैं, वहां पर वो प्राडो वाला काम छिड़ गया था, क्योंकि मैं कहा केड़े पासे केड़े हिसाब से फंस गया। सुन ले प्राडो निकली है, फिर वही रिपोर्टर का काम, सहाफिया का काम। मेरे से मुश्किलात, मैं किसी चीज में हूं नहीं हूं, मेरे लिए मुश्किलात। भाई मैंने जो शाम को निकलना था, मैं दोपहर को वहां से निकला, आप लोग निकले रात को नहीं, अगले दिन आप लोग वापस आए, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं लाहौर आ गया था। अब मेरी गलती कहां पर है, मुझे ये बता दो। इधर हमें इतनी कॉलें आ रही थी कि व्हाट्सएप किधर है, इधर हमें कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात सुनो, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं? अंडरस्टैंडेबल है भाई। गलत फहमियां पांदा ही साडे जेना दे विच, देखिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ गलत फहमियां पांदा ही साडे जेना च, कहंदा सी ऐसा ही हो गया, छोड़ गया हमें ये। अच्छा हाँ जी। तू मैंने क्या है कि जी बट देख ले वो जो है ना यार चेंज हो गया, उसने आके मैं वो जो है ना भाई पहले नहीं किया जो तुमने मुझे कहा, मैंने आके उसको जो है ना कह दिया। मुझे शर्म नहीं आई यार भाई के बारे में ऐसी? आपने मुझे बोला था, आपने ये बोला था कि ये बट इस तरह करता है, इस तरह है, गलत फहमियां डाल देता है, आपकी ये गलती है। तू तो क्या कुछ नहीं मेरे देखो मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਸਭ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹੈ। 에어ਪੋਰਟ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, 에어ਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਪਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਟਾਂਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਥਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ।
ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਥਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਲੋग, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। अल्लाह तेरा शुक्र है आप आगे हो ना अब। एक मिनट, ओए झूठा कौन है?